नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जीएसटी के रिटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के कंपोजिशन रिटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कराया है और आप कंपोजिशन स्कीम में हैं, ठीक है, आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके रिटर्न कब फाइल होते हैं, किस तरीके से फाइल होते हैं। तो दोस्तों आपके क्वार्टरली रिटर्न जाते हैं। एक क्वार्टरली फॉर्म होता है, सेल्फ असेसेड फॉर्म, जिसमें आपको सिंपली टैक्स जमा करना पड़ता है और अपनी लायबिलिटी खुद डिक्लेयर करनी पड़ती है। हर तिमाही ये रिटर्न जाता है। जैसा कि अभी आपको जनवरी में आपके 18 जनवरी तक आपका रिटर्न जाना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला। तो किस तरीके से रिटर्न को फाइल करेंगे, आज उसी को मैं लाइव फाइलिंग करके आपको दिखाऊंगा। साथ में बताऊंगा किस तरीके से आपको अपना चालान भी जमा करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर आरटीजीएस एनईएफटी थ्रू। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको जीएसटी इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है जीएसटी की साइट पे, gst.gov.in पे, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया होगा, ठीक है। यूज़र आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे जाना है। इन केस अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आप भूल गए हैं, यहाँ कहीं आपने नोट नहीं करा है, तो उसे आप फॉरगेट भी कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको अपना यूज़र नेम देना पड़ेगा और सिंपली ओटीपी जनरेट होगी, जनरेट ओटीपी जो आपके मोबाइल और मेल आईडी पे जाएगी। तो सिंपली उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा और पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप यूज़र नेम भूल गए हैं तो सिंपली आपको फॉरगेट यूज़र नेम पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका प्रोविजनल आईडी जीएसटी नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा और जनरेट ओटीपी करके आपकी यूज़र नेम आपके मेल पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस अगर आप फॉरगेट करना चाहते हैं अपना जीएसटी का यूज़र आईडी और पासवर्ड, आपके पास दोनों अवेलेबल है, तो सिंपली यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों जीएसटी पोर्टल सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है हमारा, ठीक है। इसमें जीएसटी पोर्टल लॉगिन होने के बाद सिंपली हम लोगों को क्या करना है, सर्विसेज पे आना है, ठीक है। सर्विसेज पे आने के बाद हम लोगों को जाना है रिटर्न पे। रिटर्न पे जाने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड, ठीक है। अब जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, क्वार्टर हम लोग को कौन सा क्वार्टर फाइल करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे और स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स जीएसटी CMP 08 ये फॉर्म आपका है। इसमें देखिए यहाँ पे ड्यू डेट भी दिखा रहे हैं 18 जनवरी 2024। तो सिंपली आप देख सकते हैं ये सिर्फ ऑनलाइन ही प्रिपेयर होता है। तो यहाँ सिंपली हम लोग प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये फॉर्म खुल चुका है दोस्तों। इस फॉर्म में सिंपली आपकी सेल जाती है, ठीक है। परचेज का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको सेल की डिक्लेरेशन यहाँ देनी पड़ती है, लायबिलिटी सेट ऑफ करनी पड़ती है। तो मान लीजिए अगर दोस्तों अगर आपकी कोई सेल नहीं हुई है 3 महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो सिंपली आप यहाँ पे फाइल नील जीएसटी CMP 08 करेंगे, टिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्म गायब हो जाएगा और सिंपली यहाँ सेव करके आपको प्रोसीड टू फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका नील है, तो मान लीजिए हमारा नील नहीं है तो यहाँ पे क्लिक हटाएंगे। तो दोस्तों यहाँ लिखा है समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी, मतलब हम लोग को सिर्फ लायबिलिटी अपनी डिक्लेयर करनी पड़ती है सेल्फ असेस्ड करके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट ऑफ एडवांस से क्रेडिट एंड डेबिट नोट एनी अदर एडजस्टमेंट ड्यू टू अमेंडमेंट ET। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि हम लोग को ये 4 टेबल दी गई हैं। सबसे पहले वाले में आप देख सकते हैं आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडेड एग्जाम सप्लाई, मतलब ऐसी बिक्री जो आपकी टैक्सेबल है साथ में कर मुक्त है, वो पूरी यहाँ पे देनी पड़ेगी आपको वैल्यू में। और वैल्यू कौन सी देनी पड़ेगी, जो आपकी नेट वैल्यू हो, जो भी आपका मान लीजिए आपने पूरे मंथ में 2 लाख की सेल करी, उसमें से 1 लाख की सेल आपकी वापस आ गई, तो नेट जो सेल वही आपकी 1 लाख की हुई वो यहाँ पे आपको देनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। किस तरीके से, इसमें समाधान में दोस्तों कंपोजिशन में टैक्स की लायबिलिटी भी अलग अलग है, 1% भी है, किसी पे 2% भी है, किसी पे 6% भी है। गुड्स के केस में 1% है, आधा % सेंट्रल टैक्स, आधा % स्टेट टैक्स। मान लीजिए इस केस में हम अपनी बिक्री जो दिखाने वाले हैं 3 महीने की 1,10,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टैक्स अपना, ऑटोमेटिक यहाँ नहीं आता है, आपको मैनुअली फीड करना पड़ेगा। तो 1,10,000 का 1% हम लोग निकालेंगे
तो लगभग 1100 रुपये बनेगा। ठीक है, 1100 रुपये बनने के बाद उसका आधा करेंगे 550 तो सिंपली यहाँ 550 हम लोग इसमें फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्टेट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम क्या है, इनवर्स अप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। इसका क्या मतलब दोस्तों, ऐसी कुछ सर्विस होती हैं दोस्तों जो रिवर्स चार्ज के अंदर आती हैं, जैसे कि GTA की सर्विस। मान लीजिए किसी परचेज आपने इस तरीके से करी है, उसमें GTA ने रिवर्स चार्ज के अंदर अपनी स्कीम सिलेक्ट कर रखी है, फॉरवर्ड चार्ज में नहीं सिलेक्ट करनी पड़ रखी है, तो उसके बिहाफ में आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। उसमें GTA टैक्स जमा नहीं करता है, उसमें रिसिपिएंट टैक्स जमा करता है। तो रिसिपिएंट आप खुद हो गए, तो आपको उसके बिहाफ पे यहाँ पे टैक्स जमा करना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो भी आपने रेट दिया हो उसका IGST या सेंट्रल जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपका टैक्स पेबल आएगा दोनों को इंक्लूड करके आ जाएगा। इन केस हमारे केस में जो रिवर्स चार्ज वाला कोई सिस्टम नहीं है अभी, तो टैक्स पेबल में ये आ गया है दोस्तों। चौथा नंबर पर टेबल है इंटरेस्ट पेबल। अगर आपका कोई इंटरेस्ट बनता है दोस्तों तो 18% एनुअल रेट के हिसाब से आपको सेल्फ डिक्लेयर यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए 18 जनवरी 2024 है, अगर उसके बाद एक भी दिन आप लेट करते तो यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट। ठीक है, ये चारों कॉलम आपने फिल कर लिए दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ गया सेव रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रीव्यू ड्राफ्ट GST CMP 08 यहाँ डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके ये फॉर्म खुल चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये आ गया PDF में। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड टू फाइल करेंगे। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद ये देख सकते हैं कंप्यूट लायबिलिटी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस इन सम टाइम्स। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, इसको प्रेस करेंगे और प्रोसीड टू फाइल अगेन करेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप अगर आपका कोई टैक्स ऑलरेडी पहले से जमा है तो कैश लेजर में आपका बैलेंस आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेरा टैक्स में आ रहा है, सेंट्रल टैक्स में 600 रुपये, स्टेट टैक्स में 600 रुपये। तो सिंपली मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जमा करा रखे हैं क्लाइंट से। किस तरीके से जमा कराए हैं मैंने वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ आ रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लायबिलिटी ऑटोमेटिक दिखने लगी है दोस्तों, देख सकते हैं। सेंट्रल टैक्स में अदर देन रिवर्स चार्ज 550 रुपये, स्टेट टैक्स में अदर देन रिवर्स चार्ज 550 रुपये। दोस्तों अगर आपका कैश लेजर में बैलेंस नहीं होता तो यहाँ पे जो इनेबल जो बटन है इसको हाइड कर दिया जाता है, इस पर अभी टिक नहीं होता। ठीक है, तो उस पर कब टिक होता है दोस्तों, तब आप चालान जमा कर दें तब इसको इनेबल होता। तो मेरे केस में ऑलरेडी चालान जमा है। ठीक है, तो मुझे चालान जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से चालान भी जमा होता है अगर आपके पास नेट बैंकिंग है या फिर मोबाइल बैंकिंग है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग सर्विसेज पे जाएंगे, सर्विसेज पे जाने के बाद पेमेंट पे जाने के बाद दोस्तों क्रिएट चालान। ठीक है, क्रिएट चालान पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ सिंपली दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो सिंपली हम लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, एनी अदर पेमेंट वाला। ठीक है, ये रेगुलर केस में होता है, ये कंपोजिशन केस में नहीं होता है। एनी अदर पेमेंट पे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे और ये फॉर्म खुल चुका है दोस्तों। जितना भी आपका टैक्स है वो यहाँ फिल कर सकते हैं आप। मान लीजिए CGST का आपका कुछ भी है 100 रुपये 200 रुपये, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए 100 रुपये, स्टेट टैक्स का है आपका 100 रुपये, टोटल 200 रुपये हो गए। ठीक है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो सिंपली आप पेमेंट करेंगे और क्रेडिट चालान कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप सिंपली यहाँ पे अपनी बैंक चेक सर्च करेंगे। मोबाइल बैंकिंग है जिससे आप RTGS NEFT करते हो तो सिंपली आप यहाँ पे बैंक सर्च करेंगे अपनी, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में करता हूँ, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट नहीं हो रहा, कैनरा बैंक कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, जनरेट चालान करेंगे तो जनरेट भी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस है दोस्तों। पेमेंट और RTGS NEFT में आगे आपको इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है। तो आप अगर अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट आपको रीडायरेक्ट कर देगी आपके बैंक की वेबसाइट पे। ठीक है, उसमें जाने के बाद आपका चालान जमा हो जाएगा। किस तरीके से चालान जमा होगा कैसे पता लगेगा, जब आपका पेमेंट कट जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चालान का CPIN नंबर होता है, क्रेडिट डेट होता है, अमाउंट होता है, वो यहाँ रिफ्लेक्ट करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगता है वो। तो यहाँ पे पेड का स्टेटस भी आ सकता है, जैसे कि एक केस में आप देख सकते हैं ये चालान एक्सपायर हो चुका है। अगर आपका अनपेड होगा तो अनपेड भी आ जाएगा, पेड होगा तो पेड भी आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने जो बिक्री दिखाई, मेरे केस में मैंने 1,10,000 दिखाई, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं, उस पर कितना टैक्स बनेगा। तो मान लीजिए हमारे गुड्स के केस में वैसे 1% केस है, 1% GST जमा होता है। तो हम लोग सिंपली कैलकुलेटर खोलेंगे अपना। अब हाँ, यहाँ लिखेंगे 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 इंटू 1, 1% है ना, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1,100 रुपये आ गया। ठीक है, ये आ गया 8%। अब इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये आ गया आधा सेंट्रल का आधा स्टेट का, 550, 550। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपली यहाँ सर्विस पे जाएंगे अगेन और रिटर्न की डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब मैं आपको फाइल वीक करके दिखाता हूँ। क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे, अक्टूबर टू दिसंबर, सर्च अगेन, प्रिपेयर ऑनलाइन। ठीक है, फॉर्म हमारा रेडी है, रेडी टू फाइल दिख रहा है, देखो रेडी टू फाइल 5 जनवरी 2024 लेटेस्ट। ठीक है, तो हमारा फॉर्म रेडी, 1,10,000 की बिक्री है, इसमें 550 टैक्स है। ठीक है, प्रोसीड टू फाइल करेंगे। ठीक है, हमारा चालान जमा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी आप प्रोप्राइटर है। ठीक है, फाइल GST CMP 8, यहाँ पे देख सकते हैं काइंडली अटेंशन, रिलेवेंट अमाउंट विल बी डिडक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अगेंस्ट द लाइबिलिटी वंस द इंटायर आर मेड द कैन नॉट बी रिवर्स आर यू आर सो वांट टू। ये कह रहा है दोस्तों, जो भी आपने लाइबिलिटी दिखाई वो आपके कैश लेजर से एक बार डेबिट हो जाएगी, तो उसके बाद रिवर्स नहीं होगी। तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। ठीक है, हमारे केस में हमने चेक कर ली है, तो आप भी अपना चेक करके सेट ऑफ करिए। यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फाइल विद DSC, फाइल विद EVC। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से अपना फाइल कर सकते हैं GST रिटर्न। मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है डिजिटल साइन को किस तरीके से GST के पोर्टल पर रजिस्टर करना है, साथ में किस तरीके से अपने रिटर्न फाइल करनी है। फाइल विद EVC और फाइल विद स्टेक, ये दोस्तों अभी इनेबल नहीं करा गया है। ये किस पर्पस है अभी तक गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं करा है। तो 2 ऑप्शन मानते हुए डिजिटल साइन और फाइल विद EVC करेंगे हम लोग, फाइल विद EVC। तो EVC से दोस्तों आप देख सकते हैं OTP आपकी सेंड हो चुकी है। दोस्तों आपके एक OTP मेल पे जाती है, एक मोबाइल नंबर पे। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल दीजिए, दोनों सेम ही होती हैं। जैसे कि हमारे केस में मेल पे गई है, तो मेल पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आएगी, 1 टाइम पासवर्ड फॉर EVC सिग्नेचर। यहाँ पे OTP आप देख सकते हैं इस तरीके से आएगी। तो OTP हम लोग कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद रिटर्न हमारा सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं आप GST CMP 08 GST नंबर टैक्स पीरियड अक्टूबर से दिसंबर 23-24 हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड 5 जनवरी 2024। द एक्नॉलेजमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर, ARA नंबर आ चुका है। द GST CMP 8 कैन बी व्यू ऑन योर डैशबोर्ड लॉगिन। तो आप देख भी सकते हैं अपना CMP 08 वो बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाउनलोड अप कर लेंगे अपना CMP 08 फाइल वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल रिटर्न ये आ चुका है। ये दोस्तों हमारा पूरा रिटर्न जा चुका है। अब स्टेटस भी कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा मेथड भी होता है चेक करने का। सर्विसेज पे आएंगे, रिटर्न पे आएंगे, ट्रैक रिटर्न स्टेटस। तो हमारे कितने रिटर्न फाइल हो चुके हैं वो भी इसमें दिखेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ARA नंबर CMP 08 23-24 अक्टूबर दिसंबर 5 जनवरी फाइल्ड ऑनलाइन। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपली प्रोसेस था अपना GST रिटर्न फाइल करने का, समाधान डीलर का, कंपोजिशन टैक्स पेयर का। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई हो, कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर ऐसी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।